धार जिले के ग्राम पांदा में एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी जिहादी नदीम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी ने शमशान भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे अब तहसील प्रशासन ने खाली करवा लिया है। दरअसल ग्राम पांदा में 12 वर्षीय आदिवासी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी नदीम खां पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले में SC/ST एक्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और छेड़छाड़ की धाराएं लगाई गई है। परिजनों के मुताबिक आरोपी ने पहले भी अन्य महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें की थी, लेकिन आदिवासी क्षेत्र होने के कारण पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला। इस मामले को हमारे चैनल ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आरोपी नदीम ने शमशान भूमि पर 3 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। न सिर्फ शासकीय भूमि हड़पी गई थी, बल्कि मुक्तिधाम का रास्ता भी बंद कर दिया था। ग्रामीणों के आक्रोश और मीडिया रिपोर्ट के बाद तहसीलदार बदनावर की टीम मौके पर पहुंची और कब्जा हटाया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने कब्जा तो छुड़वा लिया, लेकिन अवैध रूप से शासकीय भूमि पर बने मकान पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। भाई साहब, पहले तो मेरा ये है कि जय श्री राम सभी हिंदू भाइयों को। पूर्व में नदीम खान पिता हुसैन खान ग्राम पांदा ने हमारे गांव की एक बालिका उसको क्या छेड़छाड़ करी, उससे अश्लील हरकतें की थी। वह उससे कुछ अनलीगल बातें करी थी उससे। उसके लिए हमने कानवन थाने पे FIR करवाई थी। तो उसमें विभिन्न धाराओं में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था, नदीम खान को। अब उसके बाद क्या हुआ सर कि उसका छोटा भाई, नदीम खान का छोटा भाई शाहरुख पिता हुसैन खान ने ग्राम की एक महिला, हमारे ग्राम की एक महिला जिनका स्वर्गवास हो गया था, उन्हें जलाने के लिए गांव वाले आए थे अंतिम संस्कार के लिए। तो उसने रास्ता रोक के गांव वालों को जान से मारने की धमकी दी थी और बोला था कि कभी अब यहाँ इस बार तो मैं जलाने दूंगा, अगली बार आप मत आना यहाँ जलाने। हाँ, लव जिहाद वाला मामला था उससे। बालिका वो 13-14 साल की बालिका। छेड़छाड़ का मामला था क्या? छेड़छाड़ का मामला, छेड़छाड़ और अश्लील बातें की थी उसने, जो लव जिहाद में फंसाने की। इसके अलावा हम उसका जो नदीम खान का जो मकान बना हुआ है, अवैध जगह, अवैध कब्जा है उसका, वो तोड़ने से उनके प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि कार्रवाई की जाए। हाँ, मकान भी शमशान की। ये ग्राम पांदा में हमारे ग्राम पंचायत फुलेड़ी का राजस्व गांव है। ग्रामीण जनों की ओर से ग्राम पंचायत में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद माननीय SDM साहब को हम लोगों ने अवगत करवाया और SDM साहब ने मौका का मुआयना किया। यहाँ पे जो शमशान की जो भूमि है उस पर कुछ अतिक्रमण पाया गया है। उसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश अनुसार आज अतिक्रमण हटाया गया है और ग्राम पंचायत की ओर से इसमें जाली फेंसिंग, एंगल और चेयर करवा करके हम अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। करीबन ये 5 बीघा के लगभग मान सकते हैं जो भूमि आज अतिक्रमण मुक्त करवाई जा रही है। सर्वप्रथम तो जय श्री राम। ग्रामीण जनों के द्वारा सूचना SDM साहब को दी गई थी कि शमशान भूमि पर अतिक्रमण है। सर ने जाकर मौका मुआवना किया तो उसमें उनको वाकई लगा कि बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण है यहाँ पर। उनके आदेश पर फिर ग्रामीण जन को और पंचायत को आदेश दिया गया, जो हमारे SDM साहब और कलेक्टर साहब सभी के आदेश पर पटवारी साहब आए। फिर पंचायत और ग्रामीण सभी ने मिलकर अतिक्रमण हटाने के लिए JCB लगाकर इसको अभी ये अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है। उसके बाद में इंगल और तार फेंसिंग किया जाएगी, जाली हाली। उसके बाद में इसमें पौधारोपण भी ग्रामीण जन मिलकर करेंगे। सर एक मेरा प्रश्न है कि यहाँ अभी पिछली बार यहाँ रास्ता भी रोका गया था क्या? जी, हमने सुना है कि रास्ता रोका गया था किसी अन्य आदमी ने। ये कितनी जगह होगी कुल मिला के एवरेज? ये करीब से 12-15 बीघा अनुमान। आपका नाम? मैं शंकर सिंह चुंडावत। मामला क्या है? किस मामले में अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है? ये सर छेड़छाड़ी के हिसाब से। कौन है छेड़ से कर? वो नदीम खान के हिसाब से और कोई आदिवासी बबलू करके उनकी लड़की का है। जो की गई है बहुत ही उचित कार्रवाई की गई है। इसमें प्रशासन का बहुत ही आभार है।
कलेक्टर महोदय का, अनुभवी अधिकारी, तहसीलदार महोदय और ग्राम पंचायत सभी ने मिलकर इस मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल पुलिस विभाग द्वारा भी काफ़ी समय पर आते रहे और संज्ञान में लिया इस मामले को और उचित कार्रवाई की गई। इसमें मामला यह था महोदय कि आदिवासी छात्रा के साथ में मुसलमान के लड़के नदीम पिता हुसैन के द्वारा छेड़छाड़ी की गई थी। उसमें इनके पास में अतिक्रमण की भूमि जो हमारी समस्त हिंदू समाज का जो शमशान मुक्ति धाम है उस पर कई सालों से कब्जा था, जो कि वो हटा नहीं रहे थे। लेकिन इसमें प्रशासन ने जो हमारे साथ में सहयोग किया और तत्काल ये कार्रवाई की गई, उसके लिए बहुत बहुत सभी को आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। मकान अनुभवी अधिकारी महोदय मौके पे आए थे, उन्होंने बोला है कि कोर्ट का स्टे आ जाएगा, उसके बाद में कार्रवाई करेगा। आप इस कार्रवाई से खुश है क्या? हम संतुष्ट नहीं है इससे। क्या चाहते हैं आप लोग? हटाना चाहते हैं। क्या हटाना चाहते हैं? मकान द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था, जिस कारण उन्होंने पूर्व सप्ताह में मौका मुआयना करा और मौके पे शमशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। इसका उन्होंने आदेश दिया था पंचायत को कि उक्त जमीन की बाउंड्री वॉल की जाए और बाउंड्री वॉल करके ग्रामीण जनों को मुक्तिधाम हेतु सुविधा दी। इनके मकान के लिए पृथक से साहब अलग से प्रकरण चल रहा है। ज़मीन जो है ये शासकीय है, 311 नंबर। वो जमीन क्या शमशान की है जो मकान है वो? नहीं, ये शासकीय भूमि है सर। उसको हटाने की क्या प्रक्रिया कर रहा है प्रशासन? हटाने की प्रक्रिया अलग से न्यायालय में इसकी प्रस्तावित चल रही है। ग्रामीण जनों द्वारा पहले भी आवेदन दिए जा चुके हैं, रिपोर्ट जा चुकी है और न्यायालय से ही इसका जो भी है निराकरण। आप सब देख ही रहे, ग्रामीण जनों चाहते भी थे कि मुक्तिधाम की ज़मीन पे जो गैर अनावश्यक अतिक्रमण किया गया है इसको हटा के बाउंड्री वॉल किया जाए। तो हाल फिलहाल तक कोई आपत्ति या किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कदम भविष्य के लिए सबसे ग्रामीण जनों से कृपया करके मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर कहीं भी अनावश्यक शासकीय ज़मीन पे कोई भी अतिक्रमण करता है या किसी भी तरीके की कोई गलत भावना से अगर कोई अपने भूमि को वो कर रहा है, घेर रहा है, तो कृपया जल्द से जल्द हम लोगों को सूचना दी जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जो चीज़ें हैं उन पर कार्रवाई कर सके समय रहती है। थैंक यू सर। धार से प्रतीक राठौर की रिपोर्ट।